डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत के एग्जाम में बहुत बड़ा खेला इस बार होने वाला है। वो क्या खेला होने वाला है? सबसे पहले सीबीएसई ने क्या किया कि संस्कृत के सिलेबस पैटर्न को बहुत हद तक चेंज कर दिया। ये आप सभी को पता है कि पहले क्या था, एमसीक्यू में 5 क्वेश्चन देता था, 4 बनाना, अब 4 देगा, 4 बनाना। पत्र से मूसी वालों को कह रहा है कि पूरा लिखना है, आप देख ही रहे। क्वेश्चन आंसर में भाषिक कार्य में 2-2 बढ़ा दिया है, तो पैटर्न जो है चेंज हो गया। ये पहला झटका था आप सभी के लिए। दूसरा झटका अब नया आया है, नो गैप। क्या लिखा हुआ है? नो गैप। जो भी डेट शीट देखे होंगे उनको ये पता चल गया होगा कि नो गैप क्या है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत के बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी गैप नहीं मिला है, एक दिन का भी गैप नहीं। कैसे? 25 को आप साइंस का परीक्षा दे के आएंगे घर पे, 26 को आप तैयारी करेंगे, गैप है उस दिन कुछ नहीं है। 27 को आईटी और एआई का एग्जाम है। अब एक बात समझ लीजिए, 27 को आईटी और एआई का एग्जाम है और उसके बाद 28 को किस चीज का एग्जाम है? संस्कृत का एग्जाम है। यानी लगातार 2 दिन परीक्षा है, एग्जाम है। अब कोई भी स्वाभाविक है बच्चा कि 25 को साइंस दे के आएगा, 25 तक तो साइंस में ही लगा रहेगा, मेन सब्जेक्ट है। 25 को साइंस दे के आएगा, 26 के दिन वो क्या करेगा? आईटी और एआई की तैयारी करेगा। तो कुल मिलाकर कहना यह कि संस्कृत परीक्षा के लिए अब हमारे पास एक दिन का भी गैप नहीं रहेगा। तो समझदार स्टूडेंट वही है जो अभी से इस परेशानी को समझे। आप ये फील कीजिए कि आज क्या है, 27 तारीख है और अभी 3 बज रहा है, हम आईटी का परीक्षा देकर घर पे आए हैं। 1 घंटा ऐसे सोएंगे, 4-5 घंटे की पढ़ाई करेंगे, रात में सोएंगे, फिर सुबह में एग्जाम देने जाएंगे। मतलब गैप इस सीबीएसई भूतनी वाले ने क्या किया है, 7-8 घंटे का भी नहीं दिया है। उससे अच्छा 27 को ही ले लेता शाम में। ठीक है, क्या फायदा? अब जो हो गया तो हो गया, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। अब ये डेट शीट देखने से एक चीज क्या क्लियर होता है कि हम लोग जो है यहां पर बीच में जो 27 को शाम में लाइव रिवीजन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? लाइव रिवीजन। इसमें क्या पॉसिबल है? रिवीजन पॉसिबल है। और वो भी ये रिवीजन नहीं कि पूरा टॉपिक का शुरू से सब कुछ पढ़ रहे हैं। रिवीजन मतलब जो 3rd राउंड में रिवीजन होता है। जैसे आपने संधि आज पढ़ा, फर्स्ट राउंड में रिवीजन करते तो आधा घंटा लगता है, सेकेंड राउंड में 15 मिनट, और एक बार ऐसे देखने वाला, वो रिवीजन आपका होगा। समझिए, एक एक टॉपिक अगर 1 घंटा भी पढ़ाया जाए तो 18 टॉपिक 18 घंटा, 18 घंटा बाद तो एग्जाम खत्म भी हो गया रहेगा। तो कुल मिलाकर गैप टैप है नहीं। अब इस बात से ये पता चलता है कि एक चीज हम लोगों को अब दिमाग में बैठा के चलना है। इंग्लिश में बोले तो एनी हाउ हम लोगों को क्या करना है बउआ कि नवंबर तक जो है अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। हो सकता है ये वीडियो आपके पास दिसंबर में भी पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट रखना है कि 1 मंथ के अंदर एकदम फर्स्ट, क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो प्यूरिटी वो हो जाएंगे, चौधरी जी जैसा हाल हो जाएगा। वही जो है पहली प्राथमिकता में 1 महीने में हमको क्या करना है, अपना सिलेबस को पूरा तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब सिलेबस को कंप्लीट आप कैसे करेंगे सो आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको हम बताते हैं आपको करना क्या है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके पास कोई भी गैप नहीं है। एक दिन का भी गैप रहता तो चलिए सुबह से लगकर पूरा लाइव एकदम करा दिया जाता, ठीक है, और एक दिन में पढ़ा भी दिया जाए तो याद कब कीजिएगा, प्रैक्टिस कब कीजिएगा। और यहां तो भूतनी वाले सीबीएसई ने एक दिन का भी गैप नहीं दिया है। ठीक है, क्या जुल्म है, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब ये बात पर हम बार बार क्यों फोकस करवा रहे हैं कि आपको बस ये ध्यान में हो जाना चाहिए कि आपके पास कुछ नहीं। अगर पहले से तैयारी आप नहीं कीजिएगा, अभी से चौकन्ना नहीं होइएगा, तो लास्ट दिन आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज डाउन चला जाएगा। इसलिए अभी से जो कह रहे हैं उसको करके एकदम काम को कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले आप सभी बच्चे, जैसा कि आपको हमने बताया है कि आप सभी एक प्रॉपर पेज लीजिए, कॉपी का एक पेज निकालिए जहां पर प्लान बनाते हैं, और उस प्लान को फ्लॉप मत होने दीजिए। टारगेट लीजिए कि अभी से ये वीडियो देख रहे हैं उसके अगले 30 दिन तक हमारा जो संस्कृत का सिलेबस है वो पूरे अच्छे ढंग से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि सर अब तो नवंबर आ गया, दिसंबर में सर मैं वीडियो देख रहा हूं,
अभी तो नवंबर में रिकॉर्ड हो रहा है तो नवंबर में देख रहा हूं। सर कंप्लीट कैसे करें, बहुत ज़्यादा परेशानी है सर, क्या होगा? कुछ दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, हर टॉपिक के वीडियो, वन शॉट वीडियो, आप उसको आराम आराम से देखिए। और नया सिलेबस में जो कुछ भी नया नया चीज ऐड हुआ उसको भी हम वीडियो डाल डाल के अभी पढ़ा ही रहे। जैसे अभी संधि कैसे तोड़ें, इसका वीडियो आया है, समास का नया ट्रिक वाला वीडियो आया है। तो एक एक टॉपिक को अच्छे ढंग से वन शॉट से कंप्लीट करना है। एक चीज, एक काम कीजिएगा, अभी 2-3 वीडियो, इस वीडियो को अपलोड करने से पहले 2-3 वीडियो पहले ही एक हम स्ट्रेटजी का वीडियो दिए थे जिसमें आपको बताए थे कि कौन सा टॉपिक संस्कृत में पहले खत्म करना है। तो उसी सीरियल से पहले आप सारा टॉपिक को खत्म कीजिए, ठीक है। और साथ में डेली आप क्या करें कि क्वेश्चन का अभ्यास करें। क्यों? जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम जो है आपका नहीं चलने वाला। यही लास्ट का मूल मंत्र है। कोई भी टीचर आपको यही बताएंगे कि वन शॉट को एकदम अच्छे से देखना है। आप चाहे तो डिटेल भी देख सकते हैं, लेकिन आप एकदम बिगिनर से जीरो हैं तो आपको वन शॉट से ही काम चलाना पड़ेगा। और वन शॉट भी कोई खराब नहीं होता है, सब कुछ उसमें रहता है। और उसके बाद प्रॉपर अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इसलिए करना पड़ेगा, जैसे आप संधि देखिए तो उसमें अब सेमुसी हो मनिका हो दोनों को 11-11 रूल पढ़ना है। समास है उसमें 10-10 तो समास पढ़ना है। तो पहले 2-4 सिलेबस में था तो लोग पढ़ के फटाक से याद रखते थे, एग्जाम में बना देते थे। अब सब रूल इधर उधर मिक्स हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें प्रॉपर अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अभी हो सकता है संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर और भी टीचर आपके लिए गाइड वीडियो बनाए जो पढ़ाते भी नहीं। वो कहेंगे कि नहीं बच्चों ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप एक चैप्टर का रिकॉर्डिंग देख लेना काम हो जाएगा। नहीं होता है, क्योंकि अब सीबीएसई ऊपर झापर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, एकदम डिटेल में घुस जाता है। आप ही बताइए, आपसे प्रश्न निर्माण पूरा बन रहा है? नहीं बन रहा है। पत्र लिखने आ रहा है? पूरा नहीं आ रहा है। तो जब तक हम प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए किसी के बहकावे में मत आइए। जितना, हाँ ठीक है भाई कम ही सिलेबस है, कम ही पढ़ना है, तो हम पहले से ही पढ़ के रखूंगा नवंबर में ही। दिसंबर में देख रहा हूं तो दिसंबर में ही, मतलब 30 दिन में। ये टारगेट नवंबर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टारगेट रख रहे हैं कि पूरा नवंबर में आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। आपने क्या करना है, पूरा का पूरा वन शॉट देखना है। कौन टॉपिक पहले देखना है, कौन बाद में देखना है, एक वीडियो बनाए हुए हैं, उसका लिंक लगा देंगे, देख लीजिएगा उसको भी। और उसके बाद जमकर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब प्रैक्टिस के लिए आपको हम सबसे पहले बताते हैं, देखिए सीबीएसई में क्या होता है बाबू कि अभ्यास यानी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस किया जाता है। लेकिन अभी टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी को लगाएं। क्यों? इसके पीछे कारण जानिए। एक तो सेमुसी होंगे तो सेमुसी का एनसीईआरटी, मनिका वालों का भी सीबीएसई अपना पब्लिकेशन से निकालती है। उसमें क्या है, उस बुक में बहुत सारा चीज आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी देश के हर बोर्ड के लिए रहती है, सीबीएसई के लिए भी रहती है, बिहार बोर्ड के लिए भी रहती है। जैसे सीबीएसई में क्या है, जो समास नहीं है वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर दूसरे ढंग से बोर्ड पूछता है, एनसीईआरटी में दूसरे ढंग से दिया हुआ है। तो अब उसमें से छांट छांट के क्वेश्चन करना होगा। तो हम लोगों के पास अब उतना समय नहीं है कि हम लोग क्या करें, उस टाइप से छांट छांट के पढ़ाई करें। तो हम लोग प्रीफर करेंगे सैंपल पेपर और क्या, प्लस में क्वेश्चन बैंक। और संस्कृत का जो सैंपल पेपर हो या क्वेश्चन बैंक, हम लोग जो स्टडी मटेरियल बनाए हुए आपके पास तो है ही, उसमें आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्योंकि एनसीईआरटी से जितना काम का चीज़ है, जितना हम लोग के सिलेबस का चीज़ है और जो पूछा जा सकता है उसको क्वेश्चन बैंक में रखें, और इस साल जो पूछा जा सकता है उसको सैंपल पेपर में रखें। तो क्वेश्चन बैंक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको तो करना ही है। लेकिन सैंपल पेपर सभी को करना है। क्यों? क्योंकि सिलेबस का सारा क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन बैंक में। अब क्वेश्चन बैंक में से भी रिफाइन होके एकदम छन्नी लगा के छान के क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, सैंपल पेपर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनल काम है। तो अभी जिनका भी जीरो लेवल है या जो पहले से पूरा पढ़ चुके हैं, तो अब टाइम है कि आप पूरी तरीके से एक बार वन शॉट देखिए हर टॉपिक का और सैंपल पेपर पे टूट पड़िए। अब समझिए, सैंपल पेपर पे टूट पड़ना है, उसका भी स्टेप है, ये नहीं कि सीधे बना देना। अब जो बिगिनर्स है, जो अभी से ही संस्कृत स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहला टॉपिक मान लीजिए संधि कंप्लीट किया, तो आप क्या करें, सैंपल पेपर में सैंपल पेपर नंबर 1 से लेकर 10 तक जाइए और संधि के सवाल ही सिर्फ बनाइए। क्योंकि बाकी आपसे नहीं बनेगा, अभी तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप इस तरीके से आएंगे जो बिगिनर्स है। और जिन भाइयों बहनों का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट है, जैसे अगर प्रो बैच का एग्जांपल ले, जो प्रो बैच में हमसे स्टार्टिंग से ही लाइव से पढ़ रहे हैं, तो उनका तो अभी पूरा कंप्लीट हो गया, 2-4 टॉपिक बचा हुआ है।
तो वो लोग को क्या करना है, पूरा सैंपल पेपर 1 से लेकर 10 तक एक एक दिन में एक एक सेट मारना है, मतलब एक एक सेट को बनाते चलना है और देखना है कि कहां पर हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वहां पर मेहनत करना है। ठीक है, और सैंपल पेपर यहां पर हम फोटो भी लगा दिए। देखिए सैंपल पेपर में क्या है, ये वाला जो सैंपल पेपर है ये सेमूसी का है और ये वाला मनिका का है। मनिका वाले पर हम अपना फोटो नहीं छापे हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चन बैंक में फोटो में बहुत लोग गड़बड़ हो जाते थे कि सर ये कलर किसका है, वो कलर किसका है, इसलिए दोनों का पैटर्न ही हम चेंज कर दिए। तो सेमूसी वाले ये लेंगे और मनिका वाले ये लेंगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए सैंपल पेपर की खास बात बताते हैं। सेमूसी वाले आप देखिएगा कि जो आपके पैटर्न में चेंज हुआ है, ठीक है, आपके पैटर्न में क्या, कौन सा कलर इस पे अच्छा चलेगा, मतलब दिखेगा उजला। पत्र लेखन, संधि, समास, इस सब में जो चेंज हुआ ये सब बिल्कुल नया पैटर्न से है। तो सेमूसी वाले इसको लेकर टूट पड़िए, मनिका वाले इसको लेकर अपना टूट पड़ेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और घबराना नहीं। अब देखिए ध्यान से समझिए, जब सैंपल पेपर हो जाए, जो बिगनर्स हैं वो पहले वन शॉट देखिए, सैंपल पेपर कीजिए, जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो भी सैंपल पेपर कीजिए। और जब ये हो जाता है, ठीक है, तब आप क्या काम करेंगे, तब आप क्वेश्चन बैंक लेकर क्या करें, रोज उसमें से 30-35 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और बाकी हर टॉपिक का वीडियो आ ही रहा है। कोई भी ऐसा सिलेबस का टॉपिक का वीडियो, मतलब ऐसा नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं जिसका वीडियो यूट्यूब पे हमने ना डाला हो, हर चीज़ का हम डालें। मनिका वाले हमारे भाई बहन पूछ रहे थे कि सर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं डला हुआ है। डला हुआ है, फुल मनिका इन वन वीडियो बाई आयुष सर मास्टर साहब लिखिएगा, एक 8 घंटे की वीडियो आएगी, उसमें सारा चैप्टर एक्सप्लेन है। ठीक है, वैसी सेमूसी की भी एक वीडियो है। ठीक है, तो आप उसको देखिए और क्वेश्चन पर टूट पड़े, क्योंकि बिना क्वेश्चन बनाए काम नहीं चलेगा। और हम लोग को अभी से ही पूरे तरीके से तैयारी करना है, एकदम मन लगाकर। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए, जैसे आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब ये वीडियो 3:30 पे रिकॉर्ड हो रहा है। किन्हीं किन्हीं का एग्जाम सेंटर 100 किलोमीटर दूर रहता है, जो गांव से आते हैं या कॉन्टेक्ट स्कूल से फॉर्म फिलअप करते हैं, तो बहुत दूर दूर सेंटर रहता है। तो इस बात को हम क्यों बता रहे हैं कि 27 तारीख को जब आप कंप्यूटर का परीक्षा दे के आएंगे तो 3 बजे तक तो आप घर पे ही पहुंचेंगे। मान लीजिए 4 बजे से हम सेशन भी स्टार्ट किए तो 7 घंटे का भी सेशन चलाएंगे। इसमें फिर हमको सेमूसी का भी चलाना है, मनिका का भी चलाना है, तो रात तो ऐसे हो जाएगा। और नींद अच्छे से लेंगे तब तो आप कल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये गैप, देखिए गैप रहना चाहिए। गैप अगर यहीं पे 4 दिन रहता तो काफ़ी मज़ा आता। गैप रहने से नंबर बढ़ता है, 2-4 नंबर घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही। लेकिन अब तो गैप है नहीं, तो इसमें तो चेंज हो नहीं सकता है। तो सोचिए अंत में हम लोग क्या करा पाएंगे, लास्ट में 4-5 घंटे की लाइव क्लास ही सेशन अटेंड करा सकते हैं। अब जो है बैकलॉग रखने का टाइम नहीं कि चलो भाई आज लाइव हो रहा है कल देखेंगे, कल संधि कर लेंगे, कल समास कर लेंगे, नहीं, क्योंकि इसमें आपको 1 दिन का भी गैप नहीं। मान लीजिए 4 दिन का गैप भी रहता तो आप प्लानिंग कर लेते कि पूरी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो अब समय आ गया है फाइनल, सभी बातों का एक ही बात बोलेंगे कि जो स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं संस्कृत का, अभी से भी आप टारगेट लेंगे तो हो जाएगा। आप बस एक टारगेट लीजिए जो अभी एकदम 0 लेवल पे है कि भाई मैं एक टॉपिक ग्रामर का, जो जिस सीरियल में बताए हैं सर किस टॉपिक को पहले करना, एक वीडियो डाल दिए, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि भाई जैसे मैंने संधि पहले देखा, तो आज टारगेट है डे 1 में संधि का पूरा क्लास करना और साथ में संधि का क्या कर लेना, ये क्वेश्चन सैंपल पेपर से लगा लेना। हो गया, ये टारगेट रखिए। और जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है वो तो 5 दिन के अंदर में टारगेट लेकर सैंपल पेपर को ख़त्म कर दीजिए और एकदम ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। ठीक है, और जहाँ पर दिक्कत हो, जैसे आप संधि का क्लास कीजिएगा तो आपको जोड़ने वाला उसमें समझ में आएगा, तोड़ने वाला पढ़ाए नहीं आएगा, तो अभी 2 दिन पहले पढ़ा दिए, संधि विच्छेद नाम से देख लीजिएगा, हो गया कल्याण, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद।